आज के विश्वसूत्री कार्यान्वयन समिति के स्वागत समारोह की अध्यक्षता कर रहे राजद के प्रदेश सचिव छोटा भाई समान गोल्डन अम्बेडकर जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व प्रमुख बराट प्रतिनिधि विजय जी, इस कार्यक्रम में हम लोगों को उत्साहित करने वाले और हमेशा मनोबल बढ़ा के रखने वाले जम्मू जिले के सभी सम्मानित मीडिया भाई, आपका स्वागत करते हैं सबों का कि आप लोगों ने हमेशा, जब से भी मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल 1988 से 88 में जनता दल का गठन हुआ और मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में उनको नेता मान के और पूर्वांचल के विकास को आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी के नेतृत्व में और पूर्व मंत्री बिहार सरकार स्थानीय नेता आदरणीय विजय प्रकाश जी के साथ में एक सिपाही के रूप में, राजद के कार्यकर्ता के रूप में लगातार वफादारी ईमानदारी के साथ रहने का काम किया और उसी का प्रतिफल है कि 30-35 साल 34 साल के बाद एक साधारण कार्यकर्ता को आप लोग के सहयोग से और उन लोगों के आशीर्वाद से मेरे ऊपर विश्वास करके राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष पद को देने का काम किए। मैंने वफादारी और ईमानदारी से जो भी पार्टी के आदरणीय वक्ताओं का निर्देश आया उसके अनुसार हम सभी साथियों और पदाधिकारियों को लेकर जिला संगठन से प्रखंड संगठन और पंचायत स्तर ही नहीं बल्कि बूथ स्तर तक कमेटियों को बनाने का काम किए और जिस जमुई पुराने हमारे साथी भी काम कर रहे थे, मैं उनका भी आदर और स्वागत करता हूं। जिन्होंने जिला अध्यक्ष थे पहले भी, उन्होंने भी काम किए। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, जितने भी आप लोग हैं, कि जिस दिन से मैं जिला अध्यक्ष बना, जितने भी हमारे पदाधिकारी अभी बैठे हुए हैं यहाँ, इनके सहयोग और आप लोग के आशीर्वाद से जम्मू जिले के पूरे बिहार में 1 to 5 के रेंज में भी ला दिए हैं। नमस्कार, मैं एस.के. आनंद और आप देख रहे हैं PM बिहार न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में विकास के लिए 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में 20 सूत्री योजना का शुरुआत हुई थी और तब से लेकर के लगभग 2007-06 तक ये योजना चला। लेकिन कुछ योजना फिर ये 20 सूत्री योजना बंद हो गई थी। लेकिन आज फिर से बिहार में गठबंधन की सरकार ने 20 सूत्री योजना को धरातल पर लाने के लिए प्रत्येक जिला में सदस्य बना रहे हैं, जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष बना रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन बिहार सरकार को लेकर के बिहार सरकार की योजनाओं को धरातल पर फैल बताया जा रहा है, उस जैसे कि अभी जानते हैं आप सभी 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से फैल है। कई योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र के जो विलेजर्स होते हैं नहीं जानते हैं। उसको विकास के लिए सरकार ने 20 सूत्री योजना का शुरुआत फिर से किया है, जो कि आज जम्मू प्रधान कार्यालय में हम हैं और मेरे साथ डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी हैं, जो 20 सूत्री योजना के जो समिति बना है उस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जैसा कि आप सभी मनोनीत सदस्य और कार्यकर्ता को पहले देखें कि किस प्रकार सभी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष महोदय को सम्मानित कर रहे हैं, सभी सदस्य को सम्मानित कर रहे हैं और सभी एकजुटता दिखाएं। तो आइए जानते हैं इनसे विशेष। आपके चैनल को बधाई। और इस कार्यक्रम में जो 20 सूत्री का आज स्वागत समारोह रखा गया था राजद परिवार की ओर से, आप इस कार्यक्रम में आए, आप इसके लिए भी आपको स्वागत।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और पूर्वांचल के नेता विकास पुत्र आदरणीय जयप्रकाश राव और स्थानीय नेता आदरणीय विजय प्रकाश राव जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार थे, उन्हीं की सोच और उपज आज और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच कि विकास का जो काज सरकार से लेके जिला ही नहीं पंचायत स्तर तक चलाया जाता है, उसका जो नीति निर्धारण किया जाता है उसको किस रूप में स्वच्छ और पारदर्शिता रहे, धरातल पर काम हो, इसके लिए भी सूत्री का गठन किया गया। इसके लिए उपाध्यक्ष के रूप में मुझे बनाया गया और हमारे सभी सम्मानित जो बैठे हुए सदस्यों को भी बनाया गया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने विश्वास करके जिला में मॉनिटरिंग सेल का उपाध्यक्ष हम लोग को बनाए। उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, अनुशासित संयमित रह के और सरकार का जो नियम होगा नियम के संगत काम करेंगे और काफ़ी पारदर्शिता रखेंगे और गरीब की योजना जो धरातल पर होगी उसमें निश्चित रूप से गरीबों के लिए हम लोग काम करेंगे। यानी इस योजना का एक मिशन है कि जो बिहार सरकार की योजना जो चल रही है कहीं ना कहीं फैल था और कहीं ना कहीं मतलब जो काम कुछ अच्छा हुआ, कुछ काम खराब हुआ, उस काम को सुदृढ़ीकरण के लिए इस योजना को लाया गया। बिल्कुल, अगर कहीं किसी कारण से कुछ काम अगर अपूर्ण होंगे या कुछ गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से हम लोग सभी यहाँ के सरकारी तंत्र जो सरकार के हैं, हम लोग जो सरकार के अंग हैं, सभी मिल के उस योजनाओं को पूरा करने का काम पूरी पारदर्शिता के साथ करेंगे। चलिए, जैसा कि अभी आप डॉक्टर त्रिवेणी जी का सुन रहे थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सरकार मुहिम लाई है और विकास के क्षेत्र में अच्छा धरातल पर काम को सुधारने के लिए ये जो मुहिम है इसमें मैं 100% अपना योगदान दूंगा और हमारे जो जितने भी सदस्य हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि धरातल पर इस योजना को लाएंगे और यही मेरा मकसद होगा ताकि आने वाला चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये महागठबंधन की जो सरकार है ये सरकार विकास की सरकार है और गरीबों की सरकार है। ये जो भी योजनाएं ज़मीन पर लाते हैं वह गरीब के लिए लाते हैं, तो इसलिए गरीब की आवाज़ बनकर हम लोग हैं, गरीब का रहनुमा है, हमारा सरकार गरीब का हित चाहते हैं, तो निश्चित रूप से गरीब के लिए हम लोग काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसके पीछे भी ये तो हम लोग संकल्प कर लिए हैं, दृढ़ संकल्प। हाँ। और हमारा महागठबंधन का पूरा परिवार कि महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार आएगा उसको निश्चित रूप से यहाँ से जिताएंगे और नफरत फैलाने वाली जो भाजपा दंगाई पार्टी है उसको बिहार से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बिहार से उखाड़ के फेंक, बिल्कुल, ये तय कर लिए हम लोग। किसी सूरत में इस दंगाई सरकार को, जो संविधान को तोड़ने वाली सरकार है, जो देश को तोड़ने वाली सरकार है, जो संविधान में छेड़छाड़ करने वाली सरकार है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिसको जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज देखिए न, बिहार सरकार जातीय जनगणना जो लागू कराए, आज माननीय न्यायालय भी उसको सम्मान के साथ उन्होंने आदेश किया कि बिहार सरकार अपने जातीय जनगणना करा सकते हैं। आज मैं माननीय न्यायालय को भी सम्मान करता हूं। इसलिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिए कि बिहार सरकार जो है गरीब की पार्टी है, गरीब की हित के लिए सोचती है। इसलिए हम लोग तो गरीब का पार्टी हैं। निश्चित रूप से भाजपा जो पूंजीवादी व्यवस्था का है, पूंजीवादी पार्टी है, सामंती पार्टी है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करे।